हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं नील और आज मेरे साथ है अक्षय मयेकर। अक्षय ने उनका करियर हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया था एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर। और हिमाचल प्रदेश के उन्होंने बहुत सारे टूर्स किए हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश का नाम लेते हैं तो सामने आते हैं दो डेस्टिनेशंस, एक है शिमला और एक है मनाली। जब हम शिमला विजिट करते हैं तब हम जाते हैं मॉल रोड, तब हम जाते हैं वाइस रीगल लॉज, हम शिमला चर्च देखते हैं और शिमला में उस ठंडे वेदर में बहुत सारे मोमोज या मैगी खा सकते हैं। पर इसी के साथ शिमला के पास ही एक अट्रैक्शन या साइट सीइंग हम कह सकते हैं वो है, और जिसका नाम है कुफरी। तो अक्षय, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। आपसे थोड़ा कुफरी के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नील, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए और बात आपसे बात करने की। ठीक है। जैसे आपने अभी पूछा कुफरी डेस्टिनेशन, कुफरी ये शिमला में एक स्थित है। शिमला से लगभग एक 30 किलोमीटर आगे ये जगह है। वहां पे कुफरी है शिमला का हाईएस्ट प्लस हाईलाइट पॉइंट है। अभी शिमला की हाइट जो है वो 2200 मीटर अबव द सी लेवल, और कुफरी की जो हाइट है वो 2600 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब कुफरी जो है शिमला से 400 मीटर ऊपर है। अभी जब स्नो सीजन में, विंटर सीजन में जो सबसे पहला स्नोफॉल गिरती है वो पहले कुफरी में गिरती है और बाद में जो है पूरे शिमला सिटी में गिरती है। अभी ये कुफरी जगह को ये नाम कैसे दिया गया या नाम कैसे रखा गया? अभी हिमाचल में वहां के लोगों के लिए जो इनकम ऑफ सोर्स है, फर्स्ट वो टूरिज्म है, और सेकेंड वन जो है वहां पे फार्मिंग की जाती है। अभी देखो नॉर्मली प्लेन सरफेस वहां पे नहीं है, इसलिए प्लेन सरफेस पे वहां पे फार्मिंग नहीं हो सकती। वो पहाड़ी एरिया है, इसलिए वहां पे स्टेप फार्मिंग होती है। जैसे आप कुफरी में जाओगे तो स्टेप फार्मिंग में वहां पे पोटैटो की बड़े स्केल पे फार्मिंग की जाती है। अभी ये जो पोटैटो है, ये कुफ्र प्रजाति का पोटैटो वहां पे उगाया जाता है। अभी ये प्रजाति के नाम से, कुफ्र ये प्रजाति के नाम से उस जगह को, उस प्ले को कुफरी ऐसे नाम दिया गया है। और एक मोस्ट वन थिंग्स ऐसे है कि ये कुफरा प्रजाति का पोटैटो आगे जो बड़ी बड़ी चिप्स की कंपनियां हैं, जो वहां से जो है आगे सप्लाईज किए जाते हैं। ग्रेट अक्षय। तो कुफरी ये नाम कैसे पड़ा, अभी तो आपसे हमने जान ही लिया। पर बहुत बार ऐसे सुना है और इंस्टाग्राम पे देखा भी है कि कुफरी एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है। तो ऐसे क्या एडवेंचर चीजें हैं जो कुफरी में होती है? क्या वो सभी लोग कर सकते हैं, या ऐसी कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होती है कुफरी में? Sure. कुफरी को जो है विंटर स्पोर्ट कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अभी कुफरी से एक 15 किलोमीटर आगे एक चैल नामक करके जगह है। वहां पे इंटरनेशनल स्की का सेंटर है, और वहां पे इंटरनेशनल स्की के कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और बाहर बाहर से अलग अलग देशों से वहां पे कॉम्पिटिटर्स जो है हिस्सा लेने वहां पे आते हैं। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स स्कीइंग हम गुलमर्ग में तो कर ही सकते हैं, अवली में कर सकते हैं, और उसी की तरह कुफरी में भी कर सकते हैं। और अगर इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन वहां पे होती होगी तो वहां के स्लोप्स तो बहुत ही अच्छे होंगे। यस तो श्योर। इन एडिशन टू दैट अक्षय, ऑफ कोर्स एडवेंचर एक्टिविटीज है। फिर ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे शिमला से पहले कुफरी में स्नो गिरता है। और कुफरी के जू के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटोज भी देखे हैं। तो इस जू पे थोड़ी देर चर्चा करते हैं। ये कुफरी का जू है वो 1972 में वहां पे इस्टेब्लिश किया गया। अभी इंडिया में अलग अलग जू है, अलग अलग जू में अलग अलग एनिमल्स है, बट यहाँ पे ऐसे ही एनिमल्स है जो हाई एल्टीट्यूड पे रह सकते हैं। क्योंकि जब स्नो सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, तो यहाँ पे -डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। तो -डिग्री में भी जो एनिमल्स रह सके वैसे ही एनिमल्स है। मतलब एग्जाम्पल पर यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्लैक बियर है, हिमालयन थार है, हिमालयन घोयल है, लेपर्ड है, ऐसे कुछ अलग अलग एनिमल्स वहां पे हैं। अभी नॉर्मली अलग अलग जूस में तो नॉर्मली जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए केव्स जो है वो नॉर्मली लिमिटेड केव्स उनके लिए बनाए रखते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनको बड़ी बड़ी केव्स देखे रखी है, क्योंकि वो है प्रॉपरली जंगल का फील ले सके, वो आजू बाजू में घूम सके। और जो विजिटर्स जो है वो एक जगह से एंट्री करते और उनके लिए जो एक सिंगल पाथ बनाया हुआ है और दोनों साइड से ग्रिल बनाई हुई है। तो विजिटर गेस्ट वो बीच में से चलते 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 वॉकिंग डिस्टेंस कवर करते करते आगे जाते, और जैसे जैसे आगे जाते तो हर एक केज के बाहर एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे उस एनिमल का फोटो, उस एनिमल का नाम और पूरी उसकी हिस्ट्री उस बोर्ड पे लगाई हुई है। ये लगभग 1 किलोमीटर का पैच है जो पूरे विजिटर्स को घूमते घूमते एक जंगल का फील लेते लेते, जू का फील लेते लेते आगे चलना पड़ता है। मतलब यहाँ से
एंट्री अलग है और उसका एग्जिट अलग है। मतलब आप एग्जिट के इधर जाते हो घूमते घूमते, तो वहां पे एंडिंग में जो है बर्ड सेंचुरी भी है, और बर्ड सेंचुरी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो एज इट इज सेम वहां पे ऐसा ही है कि जो बर्ड्स हाई एल्टीट्यूड और जो है -डिग्री टेम्परेचर में रह सकते, वही बर्ड्स वो वहां पे है। ग्रेट। तो जैसे अक्षय ने कहा कि एंट्री पॉइंट अलग है, एग्जिट पॉइंट अलग है, तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि अरे हमारे साथ कोई रहेगा क्या। दोस्तों, आपके साथ बीना वर्ल्ड का टूर मैनेजर तो रहेगा ही, पर कभी भी अगर आप जू में जाओगे या कौन से अम्यूजमेंट पार्क में जाओगे, और बहुत बार लोग बहुत टाइम वो मैप देखते हैं, अरे इधर जाने का उधर जाने का, तब मेरा एक सिंपल हैक है उसके लिए या ट्रैवल टिप है कि हमेशा अगर आप किसी टूरिस्टी प्लेस में हो तो फॉलो द क्राउड, क्योंकि सारा क्राउड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगले शो के लिए जा रहा है, अगले राइड के लिए जा रहा है। इसी की तरह इस जू में भी आप स्टार्ट से एंड तक फॉलो द क्राउड। वेरी सिंपल। तो अक्षय, अभी आते हैं जू के बारे में बात करने के बाद और कौन से साइट सीइंग प्लेसेस हम कुफरी में देख सकते हैं। उसमें मैंने दो बंगलोज के नाम सुने हैं, एक है चीनी बंगलो और दूसरा है इंदिरा बंगलो। अभी ये दो बंगलोज के बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। एक्चुअली नील, ये चीनी बंगलो और इंदिरा बंगलो ये एक्चुअली एक ही बंगलो है, बट एक ही बंगलो को ये दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीनी बंगलो इसे क्यों कहा जाता है? पटियाला के राजा थे, राजा भूपेंद्र सिंह, उनकी 3 रानियां थी, और जो तीसरी जो रानी थी वो चीनी थी, और चीन में एक ठंड के इलाके में रहती थी। तो ठंड के इलाके में रहने के बाद, उनकी शादी होने के बाद वो पटियाला में रहने के लिए आ गई। बट समर सीजन में पटियाला में बहुत गर्मी होती है, तो रानी वहां रह ना सकी। इसलिए राजा ने जो रानी के लिए यहाँ पे एक बंगलो बनाया, और रानी का जो है नाम दे दिया उसे चीनी बंगलो, क्योंकि और चीनी रानी के लिए बनाया था। और सेकेंड थिंग कि इसे इंदिरा बंगलो क्यों कहा जाता है, आप सभी को सुना होगा कि जो शिमला करार हुआ था, और उसे शांति समझौता भी कहा जाता है, वो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था। अभी ये शिमला करार क्या है और ये शांति समझौता क्यों हुआ था, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1947 में, उसके बाद ये दो देश अलग हो गए। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों एक ही देश थे। उस टाइम पे उसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ऐसे जाना जाता था। बट कैसे था कि जो पाकिस्तान वाले थे बांग्लादेशियों पर अत्याचार करते थे, जुलूम करते थे। अगर बांग्लादेश वालों को, मतलब उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान को, अगर कुछ भी एक्शन लेना होगा तो पहले उनको पाकिस्तान को पूछना पड़ता था, बट वो अप्रूवल नहीं देते थे, वो उनको नीचे एक जमात के समझते थे। तो इंडिया ने जो है वहां से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो है, मतलब लगभग 10 लाख रिफ्यूजीज जो इंडिया में आने लगे। तो इंडिया ने उनको जो है एक सजेशन दिया कि आप भी अपना एक अलग देश बना सकते हैं। तो ये कही बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। उन्होंने जो है, ये बात उनको लगने लगा कि शायद कहीं हमारा पावर कम हो जाएगा, कि ये और एक हमारा पार्ट अलग हो गया और एक देश हमारा अलग हो गया, तो हमारा पावर कम हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने उन पे एयर अटैक करना चालू कर दिया। तो इंडिया ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश को जो वहां पे सपोर्ट किया, अपने ऊपर से पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन्स बांग्लादेश के लिए जाते थे वो जाना इंडिया ने बंद कर दिया। प्लस इंडिया ने बांग्लादेश के एलओसी पे वहां पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए दिए, जो उनके सैनिक या जवान, जो बांग्लादेश के जवान सही घायल हुए थे, उनको रिकवर करने के लिए या फिर उनके सिविलियंस के लिए वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट दी, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए। इसी बीच में इंडिया और पाकिस्तान में तान तनाव बढ़ गया, और 1971 में इंडिया पाकिस्तान का एक बड़ा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इंडिया जो है जीत गया। हमने विजेता पद प्राप्त कर लिया, और पाकिस्तान के सैनिकों ने जो हमारे सामने, इंडियन आर्मी के सामने शरणागति प्राप्त कर ली। हमने उनके जो है 90,000+ युद्ध कैदी हमने कैद कर लिए, और उसी युद्ध कैदियों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान से उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो यहाँ पे आए थे। यानी उस टाइम पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, इनके बीच में जो है ये करार हुआ था। उसकी बातचीत, जैसे मैंने बताया इंदिरा बंगलो, चीनी बंगलो, उसी जगह पे एक ग्रीन कलर की केबिन है। उस ग्रीन कलर की केबिन पे 28 जून 1972 पे ये बातचीत वहां पे 3 दिन तक चली। जैसे मैंने बोला कि ये 90,000+ जो युद्ध कैदी थे उनको छुड़ाने के लिए, प्लस जो हमारा कश्मीर का मसला है वो सॉल्व करने के लिए, इसलिए शांति से सॉल्व हो जाए, इसलिए शांति समझौता भी कहा जाता है। ये बातचीत वहां पे हुई, 3 दिन तक ये बातचीत चली, और 3 दिन बाद इस मुद्दे पे आए कि हम लोग जो है आपके 90,000+ जो सैनिक है वो हम आप लोग आपके युद्ध कैदी छोड़ देंगे, उसके बदले आप कश्मीर का जो मसला है वो आप सॉल्व करके दोगे शांति से, उस पर एलओसी डाल के दोगे कि इससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए कश्मीर में।
तो ये करार वहां पे बातचीत वगैरह हुई, ये करार कर दिया गया, बट एक्चुअली सिर्फ बातचीत वहां पे हुई, बट बाकी का जो पेपर वर्क था, साइन थी, वो नीचे शिमला में सेक्रेटरीट है वहां पे हुई। तो एक ऐतिहासिक घटना वहां पे हुई, और इंदिरा गांधी जी वहां पे थी, इसलिए उसे इंदिरा बंगलो भी कहा जाता है। तो वो केबिन जो है हम लोग अभी बाहर से देखते हैं, एक्चुअली वो अभी कैफे में कन्वर्ट हो चुका है, बट केबिन वैसे ही रखी है, तो वहां पे हम फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं बाहर से। ग्रेट अक्षय, आपने ये जो स्टोरी बताई उससे एक ऐसा फीलिंग आता है कि पूरे इंडिया में ऐसी कितनी सारी डेस्टिनेशंस है जहाँ पे, या कितनी सारी साइट्स है, या कितनी सारी बिल्डिंग्स है जहाँ पे इतनी हिस्ट्री हुई है। इंडिया जो इनक्रेडिबल है, और पिछले 75 ईयर्स से हम इतने सारे डेस्टिनेशन देखते आए हैं। बहुत सारी स्टोरीज है जो हमारे टूर मैनेजर्स ऑफ कोर्स पॉडकास्ट पे और ऑन टूर तो बताते ही है। सो अक्षय, ऑफ कोर्स हमने विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, कुफरी के स्नो के बारे में, कुफरी जू, और ये भी पता कर लिया कि चीनी बंगलो और इंदिरा बंगलो एक बंगलो है और दो बंगलो नहीं है। तो अभी जाते जाते आपसे एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर, कुफरी जब हम जाएंगे एज अ ट्रैवलर, बहुत सारे ट्रैवलर्स अगले 2 या 3 महीने में हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं, तो आपका कोई सजेशन या टिप एज अ वीना वर्ल्ड टूर मैनेजर आप कहना चाहोगे? श्योर। कुफरी में एक फागू वैली है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वैली ऑफ शिमला, उसे फागू टॉप भी कहा जाता है। तो वहां पे एक एडवेंचर पार्क है, और ऐसा इतने हाइट पे बना हुआ फर्स्ट एडवेंचर पार्क है। तो वहां पे लोग जो विजिट कर सकते हैं, और वही एडवेंचर पार्क से फागू वैली का पूरा व्यू दिखता है। तो वहां पे फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी आती है। तो प्लस एडवेंचर प्लस प्लस व्यू। तो एडवेंचर पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज है, मतलब छोटे बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक सब एक्टिविटी वहां पे वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल वन इज वहां पे गो कार्टिंग का रेसिंग ट्रैक है। अभी नॉर्मल सरफेस पे बहुत सारे लोगों ने गो कार्टिंग की होगी, बट इतने हाइट पे और वो ट्रैक बनाना और वहां पे गो कार्टिंग करना, उसका मजा ही कुछ और है। तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप वो विजिट कर सकते हैं। ग्रेट दोस्तों, तो कुफरी एडवेंचर पार्क ये भी आपका एक साइट सीइंग डेस्टिनेशन हो सकता है। बट शिमला, मनाली, कुफरी, इतना सारा देखने को है कि आपको पिक एंड चूज तो जरूर करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं टू प्लान, टू रिसर्च एंड कम आउट विद द बेस्ट आइटिनरीज फॉर ऑल ऑफ यू अराउंड इंडिया। सो अक्षय, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन चलो बैग भरो निकल पड़ो। अगली बार आपको मिलेंगे तभी ऐसे ही हिमाचल प्रदेश ही नहीं और कौन से डेस्टिनेशन के बारे में भी बात कर लेंगे। सो थैंक यू अक्षय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टूर। यस। और जरूर जल्दी ही चलो बैग भरो निकल पड़ो पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच अक्षय। थैंक यू थैंक सो यू। मच लिसनर्स, टेक केयर, एंड जैसे हम वीना वर्ल्ड में हमेशा कहते हैं, घूमते रहो एंड चलो बैग भरो निकल पड़ो। थैंक यू, बाय।